नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शार्प एजुकेटर में। आज के वीडियो में मैं आपको नंबर सिस्टम के कुछ बेसिक क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड ट्रिक्स एक्सप्लेन करूंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। टाइप 1 क्वेश्चन है ना, मैं आपको 6 to 7 टाइप्स के क्वेश्चन बेसिक्स में कवर करूंगी। इसके बाद हम एडवांस नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, लेकिन अभी पहले बेसिक क्वेश्चंस को समझ लेते हैं और उसके ट्रिक्स को आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा। एग्जाम में, रेलवे में, एसएससी सीएचएसएल में इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत फ्रीक्वेंटली देखने को मिलते हैं। देखिए, टाइप 1 है, मैंने ये शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन को। आपको एग्जाम्स में लिखा इस तरह से लिखा रहेगा, द डिवाइजर इज 321 एंड इट्स क्वोशंट इज 11, रिमाइंडर इज 260, देन फाइंड द डिविडेंड। इस तरह से आपको सेंटेंस में क्वेश्चन लिखा रहेगा। यहाँ पे मैंने आपको शॉर्ट में लिखा हुआ है। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँ, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, ये आपको पता होगा कि इसको हम डिविडेंड बोलते हैं, जिससे डिवाइड करते हैं उसको हम डिवाइजर बोलते हैं, इसको क्वोशंट बोलते हैं और रिमेनिंग को रिमाइंडर बोलते हैं। ठीक है, ये तो सबको पता होगा। अब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होता है? कोई भी जो डिविडेंड होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है? डिवाइजर मल्टीप्लाइड विथ क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, इसी का कॉम्बिनेशन होता है। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देती हूँ, डिविडेंड इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइजर इनटू क्वोशंट। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे, उसके पहले आपको बेसिक समझना जरूरी है। इसी से रिलेटेड 8 से 10 तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। डिवाइजर मल्टीप्लाइड विथ क्वोशंट एंड प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। कोई भी जो नंबर होता है, लेट सपोज अगर मैं डिविडेंड की जगह यहाँ पे नंबर लिखती हूँ, तो नंबर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिवाइजर मल्टीप्लाइड विथ क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अब यहाँ पे मुझसे डायरेक्टली डिविडेंड पूछ रहा है, क्योंकि आज बहुत बेसिक क्लास है, तो यहाँ पे मुझे डिविडेंड पूछ रहा है। तो डिविडेंड आप सिंपली कैसे निकाल लेंगे? डिवाइजर इंटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। सब कुछ मुझे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमारा डिविडेंड क्या आ जाएगा? डिवाइजर 321 गिवन है, क्वोशंट 11 गिवन है, मल्टीप्लाइड विथ 11 एंड प्लस रिमाइंडर दैट इज 260। तो ये हमें क्या मिल जाएगा? अब मल्टीप्लीकेशन विथ 11 की ट्रिक मैंने आपको बताई हुई है। क्या होगा? 1, 2 + 1 इज 3, 3 + 2 इज 5, और ये 3 एज इट इज, एंड प्लस 260। इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा 1, 9, 7 एंड दिस इज 3, 3791 आपको मिल जाएगा। ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब अभी तक आपको इतना समझ आ गया होगा, ये जो मैंने आपको बताया। ठीक है, वैसे ये आप सबको पता होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी टाइप से रिलेटेड है। इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 10 टाइम्स ऑफ क्वोशंट। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो डिवाइजर है वो क्या है? 10 टाइम्स किसके हैं? क्वोशंट के, एंड 5 टाइम्स ऑफ रिमाइंडर, और या फिर क्या है? 5 टाइम्स है रिमाइंडर के। तो 10 टाइम्स है क्वोशंट के एंड 5 टाइम्स है रिमाइंडर के। तो डिवाइजर जो है क्या है? 5 टाइम्स है रिमाइंडर के। अगर रिमाइंडर 48 है, इफ रिमाइंडर इज 48, फाइंड डिविडेंड। यहाँ पे हमें डिविडेंड निकालने बोल रहे हैं, बाकी सब कुछ हमें दिया हुआ है। तो आपको पता है डिवाइजर क्या बोल रहा है? डिवाइजर जो है वो 5 टाइम्स है रिमाइंडर के, 10 टाइम्स है क्वोशंट के, लेकिन हमें यहाँ पे क्या मेंशन है? रिमाइंडर मेंशन है। मतलब कि हम यहाँ पे डिवाइजर निकाल लेंगे। डिवाइजर इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड विथ 48। अब मल्टीप्लीकेशन विथ 5 की क्या ट्रिक होती है? नंबर को 2 से डिवाइड करिए और बाद में एक 0 लगा दीजिए। ये हमारा डिवाइजर आ गया। इस डिवाइजर को हम यहाँ पुट करके क्वोशंट निकाल लेंगे। तो क्वोशंट हमारा क्या हो जाएगा? सिंपली डिवाइजर बाय 10, दैट मीन्स कि 240 बाय 10 विच इज इक्वल टू 24। ठीक है, ये हो जाएगा। अब हमें क्या मिल गया? अब हमें डिवाइजर मिल गया है, क्वोशंट मिल गया है, रिमाइंडर ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है। तो अब हम डिविडेंड निकाल लेंगे। तो
अगर हम आप डिविडेंड निकालेंगे तो हमें मिलेगा डिवाइजर मल्टीप्लाइड विथ क्वोशिएंट 240 मल्टीप्लाइड विथ 24 एंड प्लस रिमाइंडर इज 48। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करेंगे। 24 का स्क्वायर आपको पता होगा क्या होता है, 576, एक जीरो लगा देंगे तो 5760 एंड प्लस 48, इसको आप ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा, दिस इज 8 10 8 एंड 5808। ठीक है, तो कई बार क्वेश्चन इस तरह से भी दे देता है, तो आप उसको सिंपली लिख लीजिए। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर मेंशन था तो मुझे पता है, बल्कि यहाँ पे डिवाइजर इज इक्वल टू 10 टाइम्स ऑफ क्वेश्चन भी दिया था, क्योंकि अब हमें अगर क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन होता तो हम इससे डिवाइजर निकाल लेते। ठीक है, तो आप क्वेश्चन को सावधानी से पढ़ें, आपको ट्रिक्स उस समय क्लिक कर जाएगी। तो ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हुए। ठीक है, अब अगले टाइप की हम बात करते हैं। अगले टाइप में आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़िए, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 35। जिन्होंने पहले एग्जाम्स दिए हैं उनको पता होगा, इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में डेफिनेटली देखने के लिए मिलते हैं। तो यहाँ पे भी उसी तरह का कुछ ट्रिक लगेगा। हमें यहाँ पे क्या करना है, ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर निकालना है जो कि एग्जैक्टली क्या हो, 35 से डिविजिबल हो। अब मैं आपको यहाँ पे एक ट्रिक बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा प्लीज। अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालने बोला जाए, ठीक है, अगर आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालने बोला जाए विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय मतलब नंबर दिया जाए, तो उस केस में आप क्या करेंगे, ग्रेटेस्ट के केस में आप डिविडेंड माइनस रिमाइंडर करेंगे। ये मैंने ग्रेटेस्ट के केस में बताया। इस क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं, फिर मैं लीस्ट के केस में बताऊंगी। अब आपको पता है ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 999। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर है ना, ये आप समझ जाइएगा। ग्रेटेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होगा, 999 होगा। अगर आप 999 को 35 से डिवाइड करते हैं तो आपको रिमाइंडर क्या मिलता है, 19 मिलता है। ये आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। ठीक है, मेरा यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट बताने का काम है, ये आप डिवाइड करके देख लीजिएगा। रिमाइंडर आपको 19 मिलेगा। क्लियर है। अब मैंने क्या बोला, आपको क्या करना है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर करना है। तो डिविडेंड क्या है 999 और रिमाइंडर क्या है आपका 19। तो यहाँ पे आप क्या कर देंगे, सिंपली इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर देंगे। तो 999 माइनस 19 आप कर देंगे 980, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइडिया क्लियर हो रहा है। ग्रेटेस्ट के केस में जब भी आपको ग्रेटेस्ट नंबर निकालने बोला जाए तो आप क्या करेंगे, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर। इससे क्या आपको मिल जाएगा, ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर दैट इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय डिवाइजर। क्लियर है, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर जब आप कर देंगे तो यू विल गेट ग्रेटेस्ट एन डिजिट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय डिवाइजर। अब लीस्ट की बात करते हैं। ठीक है, लीस्ट फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ 3 डिजिट विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 40। यहाँ पे भी वही फंडा नहीं है। लीस्ट के केस में आपको क्या करना है, आपको डिवाइजर माइनस, मैं यहाँ पे लिख देती हूं आपको, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर करना है और आपको इसको ऐड किसमें करना है, डिविडेंड में। सो बाय एडिंग डिवाइजर माइनस रिमाइंडर टू डिविडेंड यू विल गेट लीस्ट एन डिजिट नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय डिवाइजर। ठीक है, आपको ध्यान रहेगा यहाँ पे क्या किया था मैंने, डिविडेंड माइनस रिमाइंडर किया था ग्रेटेस्ट नंबर के केस में। लीस्ट के केस में मैंने क्या किया, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर किया और इसको मैंने डिविडेंड में ऐड कर दिया। इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लीस्ट 3 डिजिट नंबर हमारा क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 100 को आप 14 से डिवाइड करेंगे, आपको रिमाइंडर मिलेगा 2। अब मैंने क्या बोला, डिवाइजर माइनस रिमाइंडर करना है। तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर को आपको डिविडेंड में ऐड करना है। तो डिवाइजर माइनस रिमाइंडर क्या होगा, 14 माइनस 2, इसको आपको डिविडेंड में ऐड करना है तो प्लस 100, तो दिस इज 12 और दिस इज 100, तो यू विल गेट 112। क्लियर है। ग्रेटेस्ट का केस अलग था, लीस्ट नंबर का केस अलग होता है, दोनों के कंसेप्ट अलग है। आप चाहें तो इसको ट्रेडिशनल तरीके से भी
कर सकते हैं, उसमें आपको टाइम लगेगा। अगर आप इतनी सी चीज याद रख सकते हैं तो आप अपना टाइम बचा लेंगे एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 14। सम ऑफ 2 नंबर इज 14। दिस इज सम ऑफ 2 नंबर इज 14 एंड देयर डिफरेंस इज 10। फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। ठीक है, तो अगर आप इसको कन्वेंशनल अप्रोच से करेंगे तो आप कैसे करेंगे? सम ऑफ 2 नंबर क्या मिला है आपको? सम ऑफ 2 नंबर आपको 14 दिया है, उनका डिफरेंस क्या दिया है? 10 दिया है। आपको इनका प्रोडक्ट निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे इनका प्रोडक्ट? x प्लस वाई होल स्क्वायर। अब इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। दिस इज x माइनस वाई होल स्क्वायर प्लस 4xy। ठीक है, इस तरह से आप निकालेंगे, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे। मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक दे रही हूँ, प्लीज ध्यान दीजिएगा। सम ऑफ 2 नंबर इज 14 और उनका डिफरेंस दिया है, प्रोडक्ट निकालना है। अगर आपको सम दिया है, डिफरेंस दिया है, प्रोडक्ट निकालना है, सिंपली आपको क्या करना है? यहाँ पे एक मिनट में कलर चेंज कर लूँ। आपको सिंपली यहाँ पे इन दोनों का एडिशन करना है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन करना है, डिवाइड बाय 4 करना है। या फिर आप क्या कर सकते हैं, देखिए 14 माइनस 10/2 करिए और 14 प्लस 10/2 कर दीजिए। या फिर आप क्या कर सकते हैं, इसको 14 माइनस 10, 14 प्लस 10 एंड डिवाइड बाय 4, है ना? ये दोनों ही सेम चीज है। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? 4 मल्टीप्लाइड विथ 24 एंड डिवाइड विथ 4, 4 कैंसिल, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 24। ठीक है, ध्यान रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सम इज 49, देयर डिफरेंस इज 3, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। तो मैंने क्या बोला? पहले आप सम कर लीजिए, फिर आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए एंड डिवाइड बाय 4 कर लीजिए। ठीक है, ये जो मैंने बताया है डिफरेंस डिवाइड बाय 2 एंड ऐड करके डिवाइड बाय 2 करने से बेटर है आप ऐड और सब्ट्रैक्ट साथ में लिख लीजिए न्यूमरेटर में और डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिए उसको। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? दिस इज 52 मल्टीप्लाइड विथ 49 माइनस 3 इज 46 डिवाइडेड बाय 4। आप ये कैंसिल हो जाएगा, तो दिस इज 13 एंड यू विल गेट 598। क्लियर है? मल्टीप्लीकेशन विथ 13 की ट्रिक भी मैंने आपको अपने स्पीड मैथ्स के क्लास में बताई है। क्लियर है? तो अभी तक हमने 3 टाइप डिस्कस किए। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत एग्जाम में देखने मिलते हैं, ग्रेटेस्ट, लीस्ट नंबर ऑफ डिजिट्स, इस तरह के क्वेश्चन की आप सफिशिएंट प्रैक्टिस कर ले। अच्छा, ये भी क्लियर हो गया। सम दिया हो, डिफरेंस दिया हो, आपको प्रोडक्ट निकालना है। अगले टाइप की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पे आपको इफ द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 240, व्हाट इज द नंबर? आपको सम ऑफ नंबर और उनका स्क्वायर दिया है, दैट इज 240। ठीक है, मतलब आपको क्या दिया है? अगर मैं नंबर को x लेती हूं तो आपको गिवन है x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 240। अब आप क्या करेंगे? इसको x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 240 इज इक्वल टू 0, आप इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, या तो आप ऐसे कर लीजिए या फिर आप ये ट्रिक याद रख लीजिए। ट्रिक क्या है? देखिए ट्रिक को प्लीज देखिए। 1 प्लस अंडर रूट में 4x माइनस 1 डिवाइड बाय 2, आप इसको याद रख लीजिए, नोट कर लीजिए इसको। अगर आपको सम ऑफ द नंबर और उसका स्क्वायर गिवन है, आप ये x जो है ये आपको गिवन है, आप ये फॉर्मूला याद रख लीजिए, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4x माइनस 1 डिवाइड बाय 2। अदरवाइज आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं x की जगह 240 रखती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 4 इंटू 240 माइनस 1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा? 4 4 जो 16, 6 4 960। ये आपको ये मल्टीप्लाई करने पे 960 मिलेगा। 960 प्लस 1 मतलब 961, स्क्वायर रूट ऑफ 961 माइनस 1 डिवाइड बाय 2।
अब स्क्वायर रूट आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। स्क्वायर रूट के भी वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं अपने चैनल पे, आप प्लीज चाहे तो उसको चेक कर सकते हैं। अंडर रूट ऑफ 961 अगर आप निकालेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 961 यू विल गेट 31, तो 31 माइनस 1/2 दैट इज 30/2, तो यू विल गेट 15 आंसर। ठीक है, 15 आपका आंसर हो जाएगा। सेम टाइप का क्वेश्चन है, सम ऑफ द नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156, है ना। दिस केस सेज कि इफ द सम ऑफ द नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156 व्हाट इज द नंबर। तो अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो 1 + 4x - 1 डिवाइड बाई 2 करना है मुझे। ठीक है, x की जगह मैं 156 पुट करूंगी तो मुझे मिलेगा 1 + 4 × 156 - 1 डिवाइड बाई 2। 156 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 6 × 4 = 24, 4 2 20, ये आपको 624 मिलेगा। 624 + 1 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 625 - 1 डिवाइड बाई 2। अब स्क्वायर रूट ऑफ 625 तो सबको पता होगा 25 होता है। 25 - 1 इज 24, 24 डिवाइड बाई 2 इज 12। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। रेलवे के एग्जाम्स में इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत बार देखने को मिलते हैं। द डिफरेंस बिटवीन 2 डिजिट नंबर एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 27। व्हाट आर द सम एंड द डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ नंबर। ठीक है, यहाँ पे सम और डिफरेंस आपसे दोनों ही चीजें पूछ रहा है। अब इसका मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। अगर आप चाहे तो इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं कि 10x + y - 10 दिस इज y + x इज इक्वल टू 27, है ना। इस तरह से भी आप क्वेश्चन को इक्वेशन लिख के सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। इस तरह के क्वेश्चंस को याद रखना बहुत इजी है। आप देख ले, जब भी आपको डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर दिया हो उसको नंबर को इंटरचेंज करने के बाद आपको क्या डिजिट मिल रहा है। ठीक है, ये आपको ध्यान रहेगा क्या डिजिट मिल रहा है, दैट इज 27। आप सिंपली उस नंबर को 9 से डिवाइड कर दीजिए, आपको क्या मिलेगा 27 डिवाइड बाई 9, व्हाट यूल गेट इज 3। अगर आपको 3 मिल रहा है, ये जो 3 है ये क्या मिल गया मुझे, डिफरेंस मिल गया। यहाँ पे मुझसे दो चीजें पूछ रहा है, सम और डिफरेंस ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो डिफरेंस मुझे कैसे मिलेगा, इस नंबर को जो 2 डिजिट नंबर है और इंटरचेंज करने के बाद जो मिल रहा है उनका जो डिफरेंस है उसको अगर आप 9 से डिवाइड कर देते हैं, आपको जो भी मिलेगा वो डिफरेंस होगा 2 डिजिट नंबर का। और हम 2 डिजिट नंबर का सम हमें नहीं मिल सकता है, तो सम हमें 2 डिजिट का नहीं मिल सकता है, डिफरेंस हमें 3 मिल गया है। क्लियर है, सिंपली आपको नंबर को 9 से डिवाइड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर एंड नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट इज 18। व्हाट इज द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ अ नंबर। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको क्या बोला, डिवाइड बाय आप 9 करेंगे तो आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे मुझसे सम पूछ रहा है तो यहाँ पे आपका आंसर होगा कि कैन नॉट बी डिटरमिन। ठीक है, जब भी आपसे सम पूछा जा रहा है दैट मीन्स कि आप सम नहीं निकाल सकते, सिंपली याद रखिएगा। चलिए अगले टाइप की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट टाइप इज, अगर आपको सम दिया हो, चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। सम ऑफ 2 नंबर इज 75, देयर डिफरेंस इज 20, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। ठीक है, सम ऑफ 2 नंबर इज 75, देयर डिफरेंस इज 20, फाइंड द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर। यही क्वेश्चन पूछ रहा है। अब आप चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, दो नंबर ले लेंगे x और y, दोनों का सम 75 है, दोनों का जो डिफरेंस है वो 20 है। अब आपको निकालना है x² - y²। तो x² - y² क्या होगा, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होगा। तो इतना सब लिखने की जगह आप सिंपली क्या कर दीजिए, इन दोनों का सम का और डिफरेंस का दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। अब ये क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, सम गिवन है, डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर निकालना है। डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर निकालना है, दैट मीन्स
जो सम गिवन है और जो डिफरेंस गिवन है आपको सिंपली उन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 75 मल्टीप्लाइड विथ 9, यहाँ पे आपको मिल जाएगा 45 इज 4 एंड दिस इज 4, 63 एंड दिस इज 67, यस 675 आपको आंसर मिल जाएगा। तो आप बस ध्यान रखिए, सम गिवन है, डिफरेंस गिवन है, डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर पूछ रहा है, दोनों को आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए और आपको कुछ भी नहीं करना है। लास्ट टाइप देख लेते हैं, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 39, फाइंड द नंबर। दो कंसेक्यूटिव नंबर के स्क्वायर्स का डिफरेंस आपको गिवन है, आपको नंबर निकालना है, ठीक है। अब दो कंसेक्यूटिव नंबर, अगर मैं वही ट्रेडिशनल तरीके की बात करूं तो दो कंसेक्यूटिव नंबर में क्या ले लूंगी, एक एक्स और एक एक्स प्लस 1। अब इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस मुझे 39 मेंशन है, तो इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस मतलब x प्लस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये मुझे 39 मेंशन। आप चाहे तो इसको सॉल्व कर लीजिए या फिर आप चाहे तो सिंपली जो आपको डिफरेंस दिया है आप उसको क्या करें, एक बार -1 डिवाइड बाय 2 करें, एक बार आप उसको +1 और डिवाइड बाय 2 करें, आपको दो नंबर्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 38 डिवाइड बाय 2 इज 19 और 40 डिवाइड बाय 2 इज 20। तो ये दो कंसेक्यूटिव नंबर आपको मिल गए। क्लियर है। द डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नंबर इज 77, फाइंड द नंबर। अब 77 है, दैट मीन्स 78 बाय 2 एंड 76 बाय 2। तो 70, अगर आप 78 बाय 2 निकालते हैं एंड 76 बाय 2 निकालते हैं तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 39 एंड यहाँ पे 38 मिल जाएगा। तो ये दो कंसेक्यूटिव नंबर आपको मिल जाएंगे। आज के वीडियो में बस इतना ही। आज मैंने आपको नंबर सिस्टम के बहुत बेसिक क्वेश्चंस पढ़ाए हैं। नंबर सिस्टम के हमारे आने वाले वीडियोस में मैं एडवांस क्वेश्चंस भी कराऊंगी, तो प्लीज़ वीडियो को देखते रहिए। अगर आप हमको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।